आखिर क्यों भोले हैं भोलेनाथ? क्या आपने कभी सोचा है जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम है, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। आपने भस्मासुर नाम के राक्षस के बारे में तो सुना ही होगा। अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव की कठोर तपस्या करता है तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के लिए उनके भक्त सिर्फ भक्त हैं। वो अच्छे या बुरे हों, वो भक्त में कभी कोई फर्क नहीं करते और यही बात इस राक्षस को भी मालूम। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कहानी भी है। एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। भगवान शिव की उपासना में दिन रात लीन रहता था। भगवान शिव भली भांति जानते थे कि वो एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वो वहाँ प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उस असुर का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने तुरंत उसे ये वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वो भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, इसीलिए भोलेनाथ अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने वहीं एक चाल चली और मोहिनी का भेष धारण कर लिया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके सिर पर ही रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर नाम के राक्षस से मुक्ति मिल गई। इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जिनसे वरदान पाना सबसे आसान है। भगवान शिव उन लोगों से प्रसन्न हो जाते हैं जो अपने काम मेहनत से करते हैं। उन्हें मनाने के लिए कोई प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके भक्त जो भी वरदान मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं। चाहे इंसान हो या राक्षस हो, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तारकासुर नाम के राक्षस ने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव उस पर भी प्रसन्न हो गए थे और वरदान मांगने को कह दिया। तब तारकासुर ने शिव से वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसे मार नहीं सकेगा। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे उसे वरदान दे दिया। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने कंठ में विष एकत्रित कर लिया था। सागर मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ उदारता के प्रतीक हैं। भोला यानी कि जो सब कुछ आसानी से भूल जाता है। जो लोग भूलने में विश्वास रखते हैं उनके नाथ हैं भोलेनाथ। भगवान शिव को किसी भी तरह की राजनीति नहीं आती है। वो अघोर हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। वो किसी के आदेश पर नहीं चलते। उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि माँ पार्वती ने उनसे क्या करने के लिए कहा और क्या नहीं। उन्हें सांसारिक चीज़ों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो तो बस ध्यान मग्न रहते हैं। इन्हीं सब वजहों से वो भोलेनाथ हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव।